क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 11 जनवरी 2025 के दिन आपका विद्यालय में जो है सो साइंस वीकली टेस्ट हुआ था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो उसका आंसर की वीडियो लेकर के आ गए हैं। दोस्तों आंसर की वीडियो लाना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोग मिला पाओ कि कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 29 जनवरी को आपका फाइनल एग्जाम शुरू है और आप लोग तब तक जो है सो और भी अपने आप को मजबूत कर लो, है ना। इसलिए हमारा मकसद रहता है कि जितना भी आप क्वेश्चन करके आते हैं अपने वीकली टेस्ट में, आप उसका आंसर मिला करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर पाएँ ताकि एग्ज़ाम में गलती ना करें। तो देखते हैं, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन यही सब आने वाला है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके वीकली टेस्ट में पूछते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए सारे आंसर्स को मिलाएंगे, आप लोग बताएंगे कितना क्या ऑब्जेक्टिव आप लोग सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ना, एक साइड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखेंगे तो इधर हमारा क्वेश्चन पेपर है, इधर हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन और आंसर हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे तो ताकि आपको जो है सो समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आज हमने सवेरे भी करा था, आप लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा था। और बहुत लोग जो है सो समझ नहीं पाए कि मैं क्या बता रहा था। मैं दोस्तों ये सब क्वेश्चन गेस कर रहा था, ठीक है। तरीका अलग था। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्वनि तरंगे होती है, कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अशंत और कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 का आंसर। 1 का अनुदैर्घ्य है कि नहीं है, तो हमने सुबह सुबह आपको कराया था। अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो पे खास आप लोग ध्यान दें, मैं बार बार कहता हूँ। आप लोग क्या करते हो, ध्यान नहीं देते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर सेकेंड और मीटर प्रति सेकंड। इसको भी मैंने सवेरे आज कराया था, जो कि ऑन बोर्ड देख रहे हैं। तो आपका आंसर मैंने सही कराया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। 2 का ए हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। जिन्होंने 2 का आंसर ए मारा है एकदम सही मार के आए हैं। आप लोग गिनते जाएं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। 10 में आप कितना सही करके आए हैं वो मुझे जानना है, और आप लोग सारे बच्चे कमेंट करेंगे ताकि आपका रिजल्ट बेटर हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। इसलिए मैं पूछता हूँ, ठीक है। और मुझे भी पता चले कि कौन बच्चे का सही आंसर आया है और इतना मार्क्स आया है, कितना नहीं आया है ना, वो जानना जरूरी है हमें भी। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है कि आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? दोस्तों 1/2, 1, 1/3, इनमें से कोई नहीं। आइए 3 नंबर का आंसर देखते हैं। देख रहे हैं 3 का आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमने सवेरे कराया था, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्या है? बी, यानी कि 1। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं वीकली टेस्ट का क्वेश्चन डालूं ना, वो भी मॉर्निंग में मैं डालता हूँ, पता है आप लोगों को। मॉर्निंग में आप लोग एक बार बढ़िया से देखें, गौर से देखें, ताकि सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणनफल होता है 1 के बराबर, ठीक है। ये कहना है मतलब मेरा। आप आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधों के पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? जल, वायु, मृदा और सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख रहे हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है। क्या दोस्तों? सी है, यानी कि मृदा। अच्छा चलिए ठीक है, जिनका आंसर सी मृदा आंसर करके आया है, एकदम सही करके आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें सूर्य का प्रकाश भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। खैर चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे हो सकता है कि गलत हो गया होगा। चलिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही मुख्यतः जो है सो पौधों को के आपूर्ति को, मतलब खाना बनाने, मतलब बोलते हैं ना, भोजन अपना तैयार करता है पौधा, तो उसको सूर्य का प्रकाश ही देता है। हालांकि मिट्टी भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो है सो 4 का आंसर सी होगा, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। हाँ, आप लोग मिलाएंगे। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है? ठीक है, आपका पास ऑप्शन देते हैं हम। देख रहे हो ऑप्शन क्या है? जस्ता, एक मिनट देखिए, जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए हमने सही कराया था सवेरे, है ना। चलिए ए जिनका है एकदम सही करके आए हैं। सवाल नंबर देखते हैं 6 क्या है कि एक संश्लेषित उर्वरक है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नाइट्रस और हरी खाद, है ना। नाइट्रेटस है ना, और यानी कि यूरिया को बोलते हैं, और हरी खाद। तो 6 का आंसर क्या है? 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 6 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? सी है, यानी कि सी यानी कि यूरिया। अच्छा, यूरिया हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए सवाल हमारा जो है सो 6 का आंसर सी जिनका हुआ था, आप लोग करे होंगे तो सही किए हैं, ठीक है। सवाल में चलते हैं 7 देख रहे हैं क्या है कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है कितना? 0.5%, 1.0%, 1.4%, 0.15%, यानी कि 7 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 7 का आंसर देख रहे हैं कि ए है। क्या है? ए है ना, यानी कि 0.5%। चलिए ये भी आप लोग अगर 1 करके आए हैं, यानी कि ए करके आए तो सही करके आए हैं, ठीक है। मिलाएंगे, आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ। सवाल नंबर 8 देख रहे हैं, किनाल किरणें किसका पूरा किरण पुंज है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और कण। तो देख रहे हैं 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर ए है। क्या दोस्तों? ए है,
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिनका है करके आए हैं, एकदम राइट करके आए हैं। सवाल नंबर देखते हैं 9 क्या है दोस्तों। 9 है कि परमाणु का नाभिक होता है कैसा, धनावेशित, ऋणावेशित और आवेशहीन, और इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 9 का आंसर हम लोग मिलाते हैं जल्दी जल्दी। 9 का आंसर देख पा रहे हैं क्या है, 9 का आंसर है सो ए है, क्या है ए, है ना, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका धन आवेशित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धनावेशित। सवाल नंबर चलते हैं 10, देख रहे हैं 10 में क्या है कि निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, हीलियम, ट्राइटियम और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ठीक है, सवाल नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का देख पा रहे हैं, 10 का है सो ऑप्शन नंबर सी है। बताएंगे आप लोग देख रहे हैं कि 10 का यहाँ पे आंसर हमने सी भी बताया था सुबह। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कन्फ्यूजिंग थे। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं क्वेश्चंस का आंसर कुछ और था, यहाँ कुछ और है, तो वो भी आप लोग देख करके मिला सकते हैं। ठीक है, बाकी 10 में आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ आप लोग का। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आवृत्ति और तरंग दर और तरंग वेग का जो है संबंध क्या होता है। देख रहे हैं आवृत्ति और तरंग दर और तरंग वेग का संबंध क्या है दोस्तों, देख रहे हैं, है ना। वेग को बोलते हैं v इज इक्वल टू जो है सो n आवृत्ति, और लैम्डा जो है सो वो क्या है आपका है ये तरंग दर, है ना, यानी कि आवृत्ति गुना ये सॉरी n जो होता है ना, n क्या होता है आपका आवृत्ति होता है ना, देखिए n मतलब आवृत्ति, तो आवृत्ति और तरंग दर का ही गुना को ही बोलते हैं वेग। ठीक है, याद रखिएगा, v इज इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंग दर। ठीक है, इसको हमने डिफाइन भी कराया था सवेरे सवेरे। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 12, देख रहे हैं 12 नंबर सवाल क्या है कि आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं, है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि जब दो वस्तुएं गतिशील रहती है तब ऐसी स्थिति एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है ना। तो 12 का आंसर ये था। 13 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 13 देख पा रहे हैं क्या कि भंडारण प्रक्रिया जो है सो भंडारण की प्रक्रिया में से कौन कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सवाल नंबर 13 का आंसर करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैविक कारक। जैविक कारक दोस्तों सही हमारा क्या होता है, कीट, फफूंदी और जीवाणु लग करके क्या होगा अनाज खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है अजैविक कारक। अजैविक कारक मतलब समझ रहा है, मौसम का नमी हो गया, तापक्रम हो गया, इस कारण से भी हमारा अनाज खराब हो सकता है। तो ये जैविक और अजैविक कारक है अनाज को खराब करने के लिए। ठीक है, मतलब अनाज को हानि पहुँचाने के लिए। सवाल नंबर देखते 14 क्या है दोस्तों। देखते 14 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित का जो है सो क्या करना है, सूत्र लिखना है, नाइट्रिक अम्ल का और पोटेशियम कार्बोनेट का और कॉपर नाइट्रेट का। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देख रहे हैं कि ये आपका है सो नाइट्रिक अम्ल का है ना। ये आपका क्या था 14 का 1 जो सो नाइट्रिक अम्ल का है, ये पोटेशियम कार्बोनेट का है। ठीक है, और तीसरा क्या था कॉपर नाइट्रेट, है ना, ये कॉपर नाइट्रेट का है, ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट है, और ये क्या नाइट्रेट का है, नाइट्रेट ये क्या था आपका ये नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों का जो है सो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या था। देख रहे हैं 15 क्या है कि पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रकृति के 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। ये पोषक तत्व क्या है, हवा है, पानी है, मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है। अच्छा ठीक है, मिट्टी ही हमारा पौधा का पोषक का मुख्य स्रोत है, और इनमें से है ना 13 जो है सो पोषक तत्व क्या होता है मिट्टी में उपलब्ध पाए जाते हैं, मतलब उपलब्ध होते हैं। और शेष 3 जो होते हैं ना कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हवा और पानी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। 13 आपका मिल गया मिट्टी से मिल गया, बाकी 14, 15, 16। 14 में आपका कार्बन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि ये हो गया पानी। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। मतलब ऑक्सीजन में पौधा को क्या चाहिए, ऑक्सीजन हम लोग के लिए है, पौधा को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन चाहिए, है ना, ये कि गैस में आ जाएगा हवा में, और एक जल। ये 3 चीज़ें हो गया, बाकी 13 मिट्टी में होते हैं, यानी कि 16 हो गया। कुल मिला के 16 आवश्यक पोषक तत्व पौधों को जो है सो जरूरी है ना। आइए सवाल नंबर देखते हैं 16 क्या है। मेरा 16 नंबर सवाल क्या है कि तरंग गति की विशेषता लिखें, है ना। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो तरंग गति की विशेषता क्या है दोस्तों, देख पा रहे हैं कि तरंग गति के माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, और तरंग गति में दाब का परिवर्तन हो सकता है। इस गति के साथ ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान है ना को जाता है, किसी माध्यम में तरंग की गति का वेग नियत होता है। ठीक है, तो यही था, आप लोग बताएंगे। मेन आप लोग को फोकस करना था एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका कितना सही है ना, वो आप लोग को देखना था। बताएंगे जरूर आप लोग कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव था, उसमें से कितना सही किए हैं ये बताएंगे, है ना।
बाकी दोस्तों सभी को थैंक यू। हम लोग जल्दी मिलते हैं, हम लोग मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट 2 के साथ जरूर जल्दी मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज लेट हो गए जिस कारण से आज वो वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, ठीक है। आइए, थैंक यू दोस्तों।